हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, इन अ स्टडी अबाउट अ पैंडेमिक डेटा ऑफ 900 persons was collected. It was found that 190 persons had symptom of fever. तो साथ ही में इनको रिप्रेजेंट करते चलते हैं। अगर मैं इसकी कार्डिनली लिखता हूँ जो फीवर से आपके अफेक्टेड है, एन ऑफ एफ दैट इज 190। ठीक है। 220 persons had symptom of cough, तो इसको लिख लेते हैं एन ऑफ सी यानी कि कफ दैट इज 220। 220 persons had symptom of breathing problem, so n of b that is 220 also, and 330 persons had symptom of fever or cough or both, यानी कि यूनियन दे रखा है फीवर और कफ, so that is n of f union c that is 330. Simple. Now 350 person had symptom of cough or breathing problem or both, that is also the union, so n of cough and breathing, so c union b, right, equal to कितना है 350. And 340 person had symptom of fever or breathing or both, so fever यानी कि f and breathing यानी कि b, so that is 340, right. And 30 person had all three symptoms यानी कि ये intersection दे रखा है आपको, f intersection b intersection c, so that is 30. क्लियर है। तो ये डेटा अपने पास में है। इफ अ पर्सन इज चोजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम। ठीक है। एट मोस्ट वन सिम्टम का मतलब क्या है, या तो इसको सिर्फ फीवर हो, या फिर उसको सिर्फ कफ हो, या फिर सिर्फ उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, या कुछ ना हो। ठीक है। ये चारों केसेस अपने को फाइंड आउट करने हैं, फिर उनको हम लोग ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 900, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपने को मिल जाएगी। ठीक है। एटमोस्ट बोला है ना, एटमोस्ट वन सिम्टम। एटमोस्ट वन सिम्टम में वो भी केस आप लोगे जिसमें उसको एक भी सिम्टम ना हो। ठीक है। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो लेट सपोज कि आपका फीवर हो गया। ठीक है। दिस इज एफ, उसके साथ इंटरसेक्ट करा रहे हो आप, दैट इज बी, एंड दिस इज द सी यानी कि कफ। ठीक है। यहाँ से तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है दैट इज एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि 30। ये पार्ट अपने को पता है, ये कितना है, दैट इज 30। तो इसको अपन 30 लिख लेते हैं, दैट इज 30। ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या चाहिए कि सिर्फ एफ मिल जाए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो, दिस इज योर रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है। नो, हमें सिर्फ चाहिए कि सिर्फ एफ मिल जाए, ये पता चल जाए, सिर्फ बी मिल जाए, इसको पता करना है, एंड ओनली सी, ये भी पता चल जाए, और एक वो जिसमें एक भी आपका सिम्टम ना हो। ठीक है। वो तो पता चल जाएगा, यूनियन में से सब्ट्रैक्ट कर दें 900 में से यूनियन, तो आपको मिल जाएगा। तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं अपन, ओनली एफ ओनली बी। तो यहाँ से करते क्या है कि अगर आप देखो तो पहले हम एफ इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से एन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, दैट इज एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी एंड माइनस एन ऑफ एफ यूनियन बी। सिंपल। एन ऑफ एफ आपको पता है दैट इज 190, एंड एन ऑफ बी आपको पता है, एन ऑफ बी दैट इज 220, एंड माइनस एफ यूनियन बी, एफ यूनियन बी ये रहा आपके पास में 340। 340 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो कितना आएगा, 220, एंड दिस इज, तो ये हो जाएगा आपका 410 एंड माइनस 340 विच इज 70। यहाँ से 70 आया। तो अगर f इंटरसेक्शन b वाले पार्ट को देखते हो तो ये रहा 30, ये है, ये वाला कितना बचेगा आपका, दैट इज 40। सिंपल, ये 40 हो जाएगा आपका। सिमिलरली ऐसे ही आप f इंटरसेक्शन c एक बार यूज कर लो, f इंटरसेक्शन c, f इंटरसेक्शन c, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका n ऑफ f प्लस n ऑफ c एंड माइनस n ऑफ f यूनियन c। n ऑफ f कितना है, दैट इज 190, n of c that is 220 and minus f union c which is 330। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो 410 एंड माइनस 330 विच इज 80। f इंटरसेक्शन c पे आते हैं, f ये रहा आपका और c वाला पार्ट रहा, तो ये 30 है आपका, ये वाला कितना बचेगा, दैट इज 50। क्लियर। सिमिलरली ऐसे ही आप f, और यहाँ से क्या, एफ इंटरसेक्शन बी हो गया, एफ इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी आप एक बार यूज कर लो, तो ये वाला पार्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी वो कितना है आपका, दैट इज 220, एन ऑफ सी दैट इज ऑल्सो 220,
ठीक है, एंड माइनस करते हो आप एन ऑफ बी यूनियन सी, सो बी यूनियन सी कितना है, दैट इज 350, सो माइनस 350, ऐड करते हैं यहाँ से, सी हो जाएगा 440 एंड माइनस 350, सो दैट इज 90, सो ये वाला पार्ट कितना हो गया, दैट इज 60। सिंपल, ये सारे आपके वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आपको सिर्फ एफ पता करना है। तो जैसे अब ये पूरा एफ है आपका, ठीक है, पूरा एफ है, तो ये 40 है, ये 30 है और ये 50 है, तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 एंड दैट इज 120, और ये था टोटल आपका 190 आई थिंक एफ, यस 190 था। सो ये वाला पार्ट आपका कितना बच जाएगा, दैट इज 70 ओनली एफ। सिमिलरली ऐसे ओनली बी आपको मिल जाएगा 40 एंड 30 एंड यहाँ से हो जाएगा 130 और 130 और ये है आपका दैट इज 220, तो ये बच जाएगा आपका 90। सिंपल, यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो 60 30 90 एंड 140 और एन ऑफ सी टोटल कितना है, दैट इज 220, सो यहाँ से कितना बचेगा, दैट इज 80। क्लियर, ये आपका 80 हो जाएगा। सिंपल, सो यहाँ से तो अपने को पता चल गया ओनली एफ ओनली बी ओनली सी, जो कि अपने को चाहिए भी था। फिर हमें यहाँ पर करना क्या था, हमें वो भी केसेस चाहिए जिसमें एक ऐसे पर्सन जो एक भी सिम्टम से अफेक्टेड ना हो, जिनमें एक भी सिम्टम, तो ये तो आउटसाइड रीजन है, ये सर्कल के बाहर का जो रीजन है, जो बॉक्स में बचा हुआ रीजन है, दैट इज द नो सिम्टम वाला रीजन। ठीक है, तो इसको करते क्या है, अपन यूनियन कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनियन आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, सारा कुछ पता है आपको, 70 प्लस 90 प्लस 80 एंड यहाँ से आप देख सकते हो दैट इज ऑल्सो 40 एंड 30 प्लस 60 एंड प्लस 50, राइट, इन सबको आप ऐड कर लो। तो यहाँ से ऐड करते हो तो 7 9 16 एंड 80, सो दैट इज 240 प्लस यहाँ से ऐड करते हो तो 40 30 70 और ये हुआ 130 एंड दैट इज 180, से हो जाएगा आपका 180। ऐड करते हैं सो 200 400 एंड दैट इज 420, यहाँ से कितना है 420 आया। सो ये तो गया इनका यूनियन, बट यूनियन नहीं, अपने को तो नो सिम्टम वाला रीजन चाहिए ना, नो सिम्टम पर्सन विद नो सिम्टम, विद नो सिम्टम। तो टोटल कितने हैं आपके पास में, टोटल है आपके पास में 900, तो सब्ट्रैक्ट करते हो आप 900 माइनस 420, सो व्हाट वी गेट 0 0 0 एंड 10 में से 2 गया 8 एंड 8 में से 4 गया 4, सो दैट इज 480। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए थी एटमोस्ट 1 की चाहिए थी, एटमोस्ट 1 की, एटमोस्ट 1 में ओनली एफ आ जाए, सिर्फ फीवर से अफेक्टेड हो तो 70, सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो ये भी केस पॉसिबल है, या फिर सिर्फ आपका कफ हो ये भी पॉसिबल है, या फिर एक भी सिम्टम ना हो एटमोस्ट में से, या तो आपका ये भी आ जाए ना कि जिसके एक भी सिम्टम नहीं है, वो पर्सन भी आप ऐड कर लो 480 एंड डिवाइडेड बाई टोटल 900। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 7 9 16 एंड दैट इज 8, तो 240 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 900, सो यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 2 6 और 120 तो 720 एंड डिवाइडेड बाई 900, जीरो से जीरो, और यहाँ से अगर आप करते हो तो 9 8 से 72 एंड 9 10, so 2 4 and 2 5, so that is 4 upon 5 which is 0.8, so that is your required answer, so 0.8 will be the final answer for this question, 0.8। so I hope कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।